हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बिहार दरोगा से रिलेटेड है। आज की वीडियो में 30 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसको बिहार दरोगा के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आज पढ़िए चाहे कल पढ़िए, लेकिन आपको किसी भी हालत में ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का पहला रणनीति होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कि किस टॉपिक में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, और इसके बेस पर हम आगे की तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बांध से क्वेश्चन आया है बिहार दरोगा में, तो हमको वापस से बांध दरोगा पे पकड़ बनाना पड़ेगा। बांध दरोगा टॉपिक पे हमको पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिहार दरोगा में पूछा हुआ टॉपिक है, तो ये तो उसके लिए खास बन जाता है टॉपिक। तो आप जो भी टॉपिक बिहार दरोगा में आया हुआ है तो आपको तो किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं। और उसी टॉपिक के आधार पर अपने डायरेक्शन दिया जाता है तैयारी का, ठीक है, और तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं है कि एग्जाम में आता कुछ और है और हम पढ़ कुछ और रहे हैं, तो ऐसा पढ़ाई किस काम का, ठीक है। तो वही पैटर्न को समझ के आपको तैयारी करने का। देखिए कोई भी अगर बढ़िया टीचर है ना तो वो आपको यही सुझाव देगा कि सबसे पहला काम करिए PYQ पे पकड़ बनाइए। PYQ पे पकड़ बनाइए, इस बात का ये मतलब है कि जो भी टॉपिक से PYQ पहले के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप उस पे पकड़ बनाइए, उस टॉपिक पे पकड़ बनाइए, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब है, और इसके थ्रू ही अपना डायरेक्शन दिया जाता है कि हमको किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। तो आज की वीडियो में आपको हम 30 ऐसे टॉपिक बताएंगे और इसका स्क्रीन पे हम फोटो भी लगा देंगे 30 टॉपिकों का, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको 30 टॉपिक का हम नाम बताएंगे, ठीक है, और आपको नोट कर लेना है। अब देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप अगर गलत डायरेक्शन में जाइएगा तो आपका कहानी खत्म होने वाला है, सीधी बात है, ठीक है। तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है और आप वैसे टॉपिक जो एकदम VVI टॉपिक हैं आपको सबसे पहले ये निपटा लेना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि क्वेश्चन लड़ेगा ही। ये VVI टॉपिक हैं, ठीक है, तो आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। और जो भी मैंने टॉपिक लिया है ये प्रीवियस ईयर का ही टॉपिक लिया है। ऐसे नहीं है कि अपने मन से कुछ भी उठा लिया और हम आपको बता दिए कि ये टॉपिक कर लेना। अपने मन से कुछ भी नहीं लाया हूँ। जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ टॉपिक है। आप अगर हमसे पूछिएगा कि किस तारीख को कौन सा टॉपिक आया है तो हम आपको ये भी बता देंगे, ठीक है। हम आपको भटकाएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए अगर कोई भी मेरा भाई कोई भी मेरा बहन एक सपना लेकर तैयारी करता है और उसका 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाए तो ये चीज़ हमको नहीं पसंद है भाई, सीधी बात है। चीज़ आपको कतई नहीं बोलेंगे कि 10 दिन बचा हो और आप मैराथन पे मैराथन करिए, कभी हम आपको ये चीज़ सलाह नहीं देंगे। हम यही चीज़ आपसे बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए। तो आपका रिजल्ट ना होने में सबसे बड़ा योगदान टीचर का भी होता है। तो आप थोड़ा सा वीडियो से पीछे हटिए, है ना, अपने रिविज़न करिए सिलेबस जो आप पढ़े हैं। तो दोस्तों मैंने ये कॉपी में नोट कर लिया है 30 टॉपिक, और मैं आपको बारी बारी से इसका नाम बताता हूँ और आपको नोट कर लेना है। दोस्तों पहला टॉपिक है pH मान। तो इसमें pH मान से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दूध का pH मान कितना होता है, शराब का pH मान कितना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, कि भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, या नाम दे के पूछता है कि किस स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद सिख साम्राज्य हो गया, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। इसके बाद बाघ है अभ्यारण्य एवं राज्य, बाघ अभ्यारण्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि किस राज्य में है, ठीक है। इसके बाद भूमध्य रेखा पर स्थित देश, कि कौन कौन से देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। इसके बाद संविधान के विदेशी स्रोत, ये पॉलिटी के टॉपिक हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद चट्टान, ये आपका टॉपिक हो गया ज्योग्राफी का, तो आपको वहाँ से कर लेना है। संविधान के भाग इसमें ऐसे पूछेगा कि संविधान के भाग 2 में क्या है, जैसे नागरिकता, भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन संविधान के भाग से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत में प्रथम महिला, जैसे पूछेगा कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है देश और उनके मुद्रा, कि भाई भारत के मुद्रा का नाम क्या है,
और इसके बाद पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, अलग अलग देश का नाम देके और आपसे मुद्रा का नाम पूछेगा। इसके बाद पुस्तक एवं लेखक, जो भी मैं ये टॉपिक दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक PYQ है, आए हुए टॉपिक हैं, तो आपको तो ये तो किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इसको करिएगा ही किसी भी हालत में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना 2011। इसमें क्वेश्चन आएगा कि भाई सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार, सबसे ज़्यादा निरक्षर राज्य कौन है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कृषि और उत्पादक प्रथम राज्य, जैसे पूछेगा कि धान के उत्पादक में प्रथम राज्य कौन है। इसके बाद बोलेगा कि गेहूं के उत्पादन में कौन है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद दिन और दिवस कि भाई पूछेगा प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, मतलब किस तारीख को मनाते हैं। इसके बाद बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा कि भाई नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनाम, जैसे बोलेगा कि बापू किसे कहते हैं, चाहे लौह पुरुष किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल दोस्तों 395 होते हैं, ठीक है, और इसमें से आपको 150 के करीब आपको VVI होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पूछेगा कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप 150 के अप्रॉक्स VVI क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, और आपको उससे 150 में आपको 3-4 क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही। इसके बाद डांस और रिलेटेड राज्य, जैसे बोलेगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का डांस है, घूमर किस राज्य का डांस है, तो ये ऐसे आएगा। इसके बाद विटामिन कमी से होने वाला रोग, कि भाई विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। और ये टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ आया हुआ टॉपिक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपको किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर आप अपना रिजल्ट में नाम देखना चाहते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इतिहास का टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म, ये भी इतिहास का, प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। इसके बाद कौन बांध किस नदी पर बना है, जैसे बांध का नाम दे देगा और बोलेगा कि किस नदी पर बना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतियाँ, जैसे पूछेगा कि स्वर्णिम क्रांति किससे रिलेटेड है, पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, लाल क्रांति किससे रिलेटेड है, तो इस तरह की क्रांतियां में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संयंत्र एवं राज्य। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा कि नरौरा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कैगा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग, मतलब कौन सा रोग जीवाणु से होता है और कौन सा रोग विषाणु से होता है, ठीक है। इसमें आपका रोग का नाम दे देगा और बोलेगा कि जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि कवक से होता है, तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। महाजनपद और राजधानी, तो ये प्राचीन इतिहास का टॉपिक है और इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद कांग्रेस अधिवेशन VVI टॉपिक है, ये आपको किसी भी हालत में याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, उसमें क्या हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन कांग्रेस अधिवेशन से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है खनिज और उत्पादक प्रथम राज्य, जैसे बोलेगा कि लोहा में उत्पादक प्रथम राज्य कौन है, इसके बाद चांदी में उत्पादक राज्य प्रथम कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। दोस्तों जो भी मैंने आपको ये टॉपिक बताया हो, भले 30 से 1-2 कम है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आएगा और एक नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से हम बताएंगे और वो भी VVI टॉपिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको 30 ही टॉपिक पढ़ना है, नहीं, जितना भी टॉपिक VVI बनता है आपको पढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट निकालना अगर है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि 10 दिन बचेगा तो हम पढ़ लेंगे, 20 दिन बचेगा तो हम पढ़ लेंगे, नहीं, आप अभी से जब तक तैयारी अगर बढ़िया से नहीं करिएगा ना तो रिजल्ट भूल जाइए कि आपका नाम रिजल्ट में आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ गलती नहीं करना है और हो सके जितना आपको मैराथन वगैरह कम लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स है, आपके पास किताब है, तो उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। मैराथन लेने से दूसरा कुछ नहीं हो जाएगा। पढ़ने का वो कोई तरीका नहीं है कि 12-12 घंटे लगातार कोई पढ़ाई कर रहा है। 12 घंटे कोई लगातार पढ़ सकता है क्या? आप खुद सोचिए ना, लगातार 12 घंटे कोई 10 घंटे पढ़ सकता है? तो पॉसिबल नहीं है। तो उस तरह की बातें छोड़िए, रिजल्ट आप लेना है तो वो लोग बस भटकाने और अपना व्यू के चक्कर में वो लोग अपना काम करते हैं, यूट्यूब पे फ्री का कंटेंट देते हैं मैराथन के नाम पे। लेकिन आपको ये चीज़ गलती नहीं करनी है। आप जितना हो सके अपने खुद कंटेंट से
रिवीजन करिए, यही आपका काम आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट अदर है तो आप हमें कमेंट करिए, आपको हम रिप्लाई करेंगे फ्री होकर। सुबह और शाम को हमको ग्राउंड जाना रहता है और जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।